विधानसभा में यूसीसी पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का वॉकआउट जैसा विरोध, कहा सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग। विजयवर्गीय बोले सरकार नहीं, ये जनता का विधेयक है। और अनुपूरक बजट के साथ 8 विधेयकों पर आर पार की जंग है। सदन के पटल पर यूसीसी विधेयक रखा जाएगा। विश्वविद्यालय विधेयक, कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता भी इसमें शामिल है। वित्त मंत्री देवड़ा पेश करेंगे पहला अनुपूरक बजट। साथ ही किसानों के मुद्दे और फैक्ट्री ब्लास्ट पर भी तीखे सवाल होंगे। विपक्ष की रणनीति और हंगामे के पूरे आसार है। हालांकि तस्वीर भी देखने के लिए मिल रही है। सत्र का आज दूसरा दिन, विपक्ष का वॉकआउट जैसा विरोध। ये यूसीसी ला रहे हैं, हमने अपना एक संशोधन दिया है जिसको अध्यक्ष ने गृह करा है। अब उस पर चर्चा होना चाहिए, पहले उस पर चर्चा होगी फिर यूसीसी। इतना बड़ा बिल है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के विरोधाभास हैं। और जब कोई बिल सदन में लाया जाता है तो बहुत तैयारी के साथ आना चाहिए, बिना तैयारी के लाया गया है, इसीलिए मैंने संशोधन दिया, उस पर चर्चा। नहीं, अभी बहरगमन ये तो हमारा प्रदर्शन है बाहर सदन से पहले कि हमारा ये कहना है देश के अंदर प्रदेश के अंदर तमाम वो मुद्दे हैं जो आज जनता से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला किसान का मुद्दा है, बेरोजगार को रोजगार नहीं है, मतलब हर आदमी परेशान है, उसकी बात ये सरकार करना नहीं चाहती। और जिसकी मांग कोई नहीं कर रहा उस पर सरकार चर्चा कराना चाहती, बिल लाना चाहती है। जब मुद्दा आता है सामुदायिक भेदभाव का, हिंदू मुस्लिम का, तो भाजपा जाग जाती है, भेदभाव पैदा करती है। वही ये सांकेतिक प्रदर्शन है जो भाजपा बात कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम कह रहे हैं कि युवाओं की बात सुनो, जेनजी की बात सुनो। जेनजी और युवा कह रहे हैं हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, हमें यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए है। हमें समान नागरिक संहिता नहीं, हमें समान शिक्षा नीति चाहिए है। सरकार समाज की नब्ज और समाज की परेशानियों को समझ के उसके समाधान लाती है। लिव इन रिलेशनशिप आधुनिक युग का विकार है, पर इस विकार के चलते महिला और बच्चे, उनका जीवन बर्बाद ना हो, इसी पवित्र भावना के साथ ये प्रावधान लाया गया है। मुझे लगता है समुचित प्रावधान है। अब कोई किसी को धोखा नहीं दे पाएगा। उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, शादीशुदा व्यक्ति इस प्रकार की उसमें शामिल नहीं हो पाएगा। बच्चे यदि हैं तो उनको उनका अधिकार मिलेगा, वो वंचित नहीं होंगे। यूसीसी बिल जो मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में पास किया है, जो इच्छा मध्य प्रदेश के नागरिकों की है और मध्य प्रदेश के नागरिकों के जो सुझाव आए हैं, यूसीसी बिल जस का तस पास होगा। ना कांग्रेस का संशोधन चलेगा, ना कांग्रेस का कोई मुद्दा चलेगा। कांग्रेस केवल भटक रही है और हलाला वालों का समर्थन कर रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की चापलूसी कांग्रेस को अंत कर देगी। यूसीसी बिल पास होगा और मध्य प्रदेश में लागू भी होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। अरविंद जी, विधानसभा की कार्यवाही आज दूसरा दिन है। हालांकि जिस प्रकार से संभावना जताई जा रही थी कि हंगामेदार सत्र होने वाला है, वाकई में तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। क्या कह रहा है विपक्ष? बिल को सदन में रखा गया और उस पर चर्चा शुरू हुई, तभी विपक्ष ने कहा कि इस पूरी जो ड्राफ्ट है इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाए, तो उसका सरकार ने इसका विरोध किया। कहा कि इसमें कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, सारे बिल को सोच समझकर और जो एक्सपर्ट हैं उनके दिशा निर्देश में बनाया गया, इसमें कोई भी अब बदलाव की संभावना नहीं। इसी को देखते हुए विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया और जो विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हें 15 से 20 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई रोकनी पड़ी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हंगामा यहाँ पर यूसीसी बिल को लेकर हो रहा है, विपक्ष की मांग है कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाए, तो यही सरकार का कहना है कि इसमें अब संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी के चलते अभी वह दोबारा चर्चा फिर उस पर शुरू हुई है। कुछ ही देर बाद समझ में आएगा कि विपक्ष इस पर क्या बात करता है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। और शुरू में जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो लगभग 8 इसमें मुद्दे यहाँ पर आए थे और बराबर प्रश्नकाल यहाँ पर चल रहा है। प्रश्नकाल में बराबर प्रश्नकाल के साथ साथ इसमें जवाब सवाब चल रहे थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा गया था, चाहे वो पंकज उपाध्याय हो, मुरैना से उन्होंने कहा है कि पुलिस जांच सही नहीं कर रही है और अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की गई। ऐसे कई ऐसे विषय, इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, और इसमें भी आज सदन में चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किसानों के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बराबर कांग्रेस यहाँ पर बहुत उग्र प्रदर्शन कर रही है, उस पर भी चर्चा हुई है। अभी इसके साथ ही जो
अनुपूरक बजट पेश इसमें होना है, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का आरोप ये था कि इतनी जुलाई में एक बार सरकार बराबर कहीं ना कहीं बाजार से कर्ज भी ले रही है और फिर अनुपूरक बजट के माध्यम से पैसा लेने की बात कर रही है। इतनी जल्दी अभी जो वित्तीय वर्ष है उसे 2-3 महीने हुए हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी सरकार को? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर अभी चर्चा जारी है। जी बिल्कुल, देखिए अनुपूरक बजट की अगर हम बात करें तो उस पर सवाल लाजमी है, क्योंकि ये बात साफ तौर पर जाहिर है कि मध्य प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज है। लेकिन आज की अगर हम सबसे बड़ी बात करें सत्र की, तो यूसीसी बिल पर है। विपक्ष की प्रतिक्रिया अभी मैंने सुनी है। विपक्ष कह रहा है कि जनता से जुड़े, जमीन से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मतलब विपक्ष का क्या कहना है कि यूसीसी जनता से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है, क्या उससे कहीं ना कहीं फायदा नहीं होगा लोगों को? क्योंकि जितने भी लिस्ट बताई गई थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सारी चीजें इसको लेकर बताई थी, विपक्ष का ये रुख अपनाना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवादास्पद लगता है। देखिए, जिस तरीके से यूसीसी बिल की बात की जा रही है, तो यूसीसी बिल अभी सार्वजनिक बहुत कम लोगों के पास पहुंचा है और सच्चाई है कि जितने भी विश्लेषक हैं कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास ये बिल पहुंचा भी नहीं है। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी यूसीसी के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे विषय उसमें रखे गए हैं जैसे लेबर रिलेशनशिप को लेकर रखे गए हैं, समान नागरिक सहायता की बात उसमें की गई है। तो इसी को चलते देखते हुए कहीं आज भी पूरे शहर में भी प्रदर्शन हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इसमें प्रदर्शन किया है, कहा है कि यूसीसी बिल जो है वो कहीं ना कहीं समाज विरोधी है। तो वहीं भाजपा और जो सरकार का कहना है कि समाज विरोधी बिल्कुल नहीं है, एक संविधान, एक विधान और एक समान सारी चीजें होनी चाहिए। इसी के चलते यूसीसी बिल को लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश ऐसा चौथा राज्य है पूरे देश का जहां पर यूसीसी बिल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कैबिनेट में पास हो गया है, विधानसभा में इसे रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बराबर विरोध के स्वर कांग्रेस के उठ रहे थे, कांग्रेस का कहना यह है कि इसमें सामाजिक विरोधी गतिविधियां ज्यादा है, इसमें समाज में कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है उस पर ये कुठाराघात बिल करेगा। तो वहीं भाजपा का मानना यह है, सरकार का मानना यह है कि एक समान नागरिक, सबको समान अधिकार मिले, वो किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी विशेष वर्ग से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी समाज से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी धर्म से आता हो, सबको एक समान अगर अधिकार मिलना है, देना है, तो यूसीसी बिल बहुत जरूरी है। तो अभी बहस जारी है। जी गई थी कि यूसीसी बिल को लेकर जब भी चर्चा होगी विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा तो करेगा ही। अब आगे और क्या चीज होनी है और किन मुद्दों पर किस प्रकार से विपक्ष अपना रुख अपनाएगा और कैसे सत्ता पक्ष इसको जवाब देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।